ओके कृतिका जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और 10वें प्रश्न में आपको मालूम है सुपर संदूक आता है। तो कृतिका जी, अब समय आ गया है सुपर संदूक का हम खेलेंगे। कंप्यूटर जी, सुपर संदूक का जो नक्शा है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। यस हिंदी में पढ़ो या अंग्रेजी में? सर, इंग्लिश में। इंग्लिश। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए कृतिका जी। यस रेडी? सर। कृतिका जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। BSE and NSE are stock exchanges located in which city? Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai? मुंबई। Correct. Next. Chennai Grand Masters. सक्सेस। Absolutely right. Next. Kyoto is a city in which... जापान। बिल्कुल सही. Next. Which of these sweet items contains a root vegetable in it? गाजर हलवा। Gajar halwa, right. Which of these cricketers has not played for West Indies? Shiv Narayan Chandrapal, Joginder Sharma, Ram Naresh Sarwan, Sunil. Pass, sir. Pass. Next. Which of these is a moving staircase? एस्केलेटर। बिल्कुल सही. Next. Mount Damawand is the highest mountain in which country? Brazil, Canada, Iran, New Zealand. सर, ईरान। Correct. Panthera tigris is the scientific name of which animal? A. Bengal tiger, B. Asiatic lion, C. Asiatic elephant. बंगाल टाइगर। बिल्कुल सही उत्तर है. Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? Himachal. पास। Pass. Next, the Louvre Museum. पेरिस। Paris नहीं है. Which of these cricketers has not played for West Indies? Shiv Narayan Chandrapal, Joginder Sharma, Ram Naresh Sarwan, Sunil Narayan. सर, जोगिंदर शर्मा। बिल्कुल सही उत्तर है. Next, which Indian state is the largest producer of areca nut? Himachal. समय बंद हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने. 80,000 रुपए. जहां गलत हो देंगे बता दें आपको. लूव्र म्यूजियम ऑन द सादियत आइलैंड इन विच सिटी? इट्स इन अबू धाबी. ओके। और एक जगह और आप गलत हो गई थी, वो था विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अरीका नट? कर्नाटक से है ये. अच्छा। सुपारी. अच्छा, ओके। अरीका नट सुपारी होती है. ये कर्नाटक में बहुत ही प्रचलित है. ओके. अब कृतिका जी, आपको बताना पड़ेगा ये पैसे बैंक में रहे या इसके एवज में आप लाइफलाइन जिंदा नहीं करवाएंगे? सर, ऑडियंस पोल चाहिए। ऑडियंस पोल कराएंगे. ओके. कमेंट महाशय, ये 80,000 के एवज में कृतिका जी अपनी ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करवाना चाहते, कर दिया जाए. हो गया. बहुत बहुत बधाई आपको कृतिका जी. अब आपके तीनों लाइफलाइन जीवित हैं. बहुत सोच समझकर खेलिएगा. और यहां से प्रश्न कठिन होते जाते हैं. समय आपको मिलता है क्योंकि टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और आपने बहुत ही सोच समझकर जितने भी अभी तक प्रश्न आए उनका उत्तर दिया है. वैसे ही आगे भी खेलिएगा. 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख रुपए. रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने. 2025 में ओपन ईरा में एक कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? Who in 2025 became the oldest man in the open era to reach the semi-finals of all 4 Grand Slam tournaments in a calendar year? चेहरे पे मुस्कान आ गई, ऐसे लगता है शायद आप जानती हो. ऑप्शन देखिए. ए. नोवाक जोकोविच. बी. गेल मोफिल. सी. स्टैन वॉरिंका. डी. एंडी मरे. सर, ये मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर नहीं बोलूंगी, फेवरेट एथलीट है. मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको. इसका आंसर है ए, नोवाक जोकोविच. नोवाक जोकोविच कह रहे हैं, ये पता लगा जाए. It is absolutely the right answer. 38 साल की उम्र में यस सर। नोवाक जोकोविच ने ये इतिहास रचा है. और ये न केवल आपके ही चहिता हैं, हमारे भी ये बहुत ही फेवरेट खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच. उनका माइंडसेट ही अलग है सर. हाँ, बहुत सुंदर तरीके से खेले. खेल तो इनका अच्छा ही है, लेकिन जैसे कि आपने कहा इनका दिमाग जो है बहुत सही चलता है. मेंटल रॉक है वो सर. हाँ, वो लगे रहते हैं. हाँ सर. और कई बार देखा गया है कि 5 सेट का मैच होता है, 2 सेट खेल जाते हैं वो, और उसके ऐसा लगता है कि हाँ, हाँ। उसके बाद वो
क्योंकि वो 2 सेट खेल करके उनको पता चल जाता है कि कि जो सामने सामने वाला जो कितनी विद्रोह है देर वो टिके। किस तरह का खेल खेल मैंने रहा है। उनका एक इंटरव्यू देखा था सर, उन्होंने बोला था कि जो टूर मैचेस होते हैं वो तो स्प्रिंट होते हैं, हाँ, ग्रैंड स्लैम्स मैराथन है, तो मैराथन वही जीतेगा जो लास्ट तक खेलेगा। चलेगा। हाँ जी जी, बहुत अकल लगा करके खेलते हैं। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि अरे अरे तो हारने वाला है, और 2 सेट हार जाएंगे, उसके बाद धीरे 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 करके वो सामने वाले को सर मेंटली ब्रेक हाँ कर बिल्कुल, जी देते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। ओके, अब आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इस 12वें पर। 12,50,000 रुपए आ गया है, और 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस नोबेल प्राप्तकर्ता ने मृदंगम की ध्वनिक गुण के बारे में एक पेपर, द इंडियन म्यूजिकल ड्रम्स, प्रकाशित की थी? Which Nobel laureate published the paper, the Indian musical drums, about the acoustic properties of mridangams? A. Rabindranath Tagore. B. S. Chandrasekhar. C. Venki Ramakrishnan. D. C.V. Raman. सर रविंद्रनाथ टैगोर तो लिटरेचर में नोबेल लॉरिएट है, तो वो पेपर पब्लिश अकाउस्टिक प्रॉपर्टीज पे आई डोंट थिंक सो। मुझे सीवी रमन लग रहा है सर, बट आई विल टेक अ लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे? श्योर नहीं है? रिस्क नहीं लेना है सर। मतलब अमाउंट बहुत बड़ा है सर, रिस्क नहीं लेना है। आई विल टेक संकेत सूचक। संकेत सूचक, ऑलराइट, संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। तो जी इनको एक हिंट देते। He won the Nobel Prize in 1930. उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, सीवी रमन। ठीक कह रहे हैं सीवी रमन पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।